Hello everyone, my name is Priyanka Tanwar. We welcome you all on this platform named Success Square. माय नेम इज संदीप सिंह फलसवाल। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे स्लाइड पर, लीगल गारंटी बैच फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये शिक्षा के जगत में एक क्रांति है। देखिए, ए रेवोल्यूशन इन कोचिंग इंडस्ट्री। आप लोगों ने कभी ऐसा ना सुना ना कभी देखा। आपके बच्चे का सिलेक्शन, आपकी सरकारी, आपके बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए पहली बार ऐसा लीगल गारंटी बैच हम लेके आ रहे हैं। किस टाइप की नौकरी? ग्रुप बी की नौकरी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स है, टीचिंग एग्जाम्स है एंड पुलिस एग्जाम्स है, और स्टेट एग्जाम भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे, और ये भी लीगल गारंटी के साथ। आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होगा, आपको अपने बच्चे को हमारे पास भेजना होगा और उसकी 90% अटेंडेंस हमारे साथ आपको देनी पड़ेगी। आपके बच्चे की, आपका बच्चा 11 घंटे हमारे साथ रहेगा। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बच्चा हमारे पास रहेगा, और उसी में हम उसका डेली 4 से 5 घंटे उसकी क्लासेस होंगी, उसके मॉक टेस्ट होंगे, उसका रिवीजन होगा। यानी एक टीचर उसके ऊपर हमेशा लगा रहेगा पूरे दिन भर। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बस बच्चा बैठा रहेगा या पूरे दिन बच्चे की क्लासेस चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। बच्चे की क्लासेस भी होंगी, 4 से 5-6 घंटे तक बच्चे की क्लास भी होंगी। एक टीचर हमेशा साथ में रहेगा। कभी कभी 2 से 3 सब्जेक्ट की क्लास भी होंगी, एक सब्जेक्ट की क्लास भी हो सकती है, लेकिन जो टीचर उसके साथ में है उसका प्रॉपर उसके ऊपर फोकस रहेगा बच्चे के साथ में, ठीक है। और क्लासेस के बाद उसका रिवीजन है, और रिवीजन के बाद बच्चे ने पूरे दिन भर क्या सीखा है उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी उसके लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पूरे 11 घंटे कैसे यूटिलाइज बच्चा कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है हाउ आर लीगल गारंटी बैच वर्क्स। ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहाँ पर डेली 11 आवर स्ट्रक्चर स्टडी होगी, जिसमें कि फिक्स डेली टारगेट्स रखे जाएंगे कि बच्चा आज क्या पढ़ेगा। इस हिसाब से डेली टेस्ट एंड एनालिसिस भी होगा बच्चे का। टेस्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है और कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है। ये लीगल गारंटी के साथ, हम बोल के गारंटी नहीं देंगे आपको, ये लिखित में आपके साथ हम गारंटी दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होंगे आपके भी हमारे भी। देखिए आगे इसमें मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कैसे। मैडम थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। ओके, फीचर्स ऑफ गारंटी बैच। आप देखेंगे कि इस बैच की खासियत क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन है एंट्री लेवल डायग्नोस्टिक टेस्ट। बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है तो उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि बच्चे की वीकनेस जानी जाती है और आगे आने वाले टाइम पे उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है ताकि उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो और अच्छे से हो। यस, अटेंडेंस ट्रैकिंग ये आपका देखा जाएगा। देखो, बच्चा आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपका बच्चा हमारे पास कम से कम 90% उसकी अटेंडेंस हमारे पास रहे, बाकी काम हमारा होगा उसके बाद। बोलिए। एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट मतलब आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराया जाएगा। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको टैकल करना है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपको सब कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर। एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, जैसा कि मैम ने आपको अभी बताया है। वीक एरिया इंप्रूवमेंट, जहां देखो टेस्ट लेंगे तो बच्चे का वीक एरिया जो है उसकी वीकनेस हमें पता लगेगी, क्योंकि बिना वीकनेस के हम कैसे उस पर थोड़ा सा काम इसके कर बारे सकते में हैं। बोलना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल मैम। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, हिंदी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मैथ्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का जो मेन जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करके उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैम ने पॉइंट बताया है आपको। स्पीड एंड एक्यूरेसी ड्रिल्स इसमें होंगी। देखो, बच्चा मैथ्स में, खासकर मैथ्स में और रीजनिंग में ऐसा होता है, बच्चे क्वेश्चन को सोल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या वो स्पीड है, क्या वो दूसरे बच्चों से कंपीट कर पाएगा। सॉल्यूशन तो उसने निकाल दिया, लेकिन एक क्वेश्चन जो 1 मिनट में निकलना चाहिए था, जो 5 से 10 सेकंड में निकलना चाहिए था, वो क्वेश्चन उसने निकाला 2 मिनट में, 4 मिनट में, तो उसका फायदा क्या। सच में वही उसी पर हम कई फोकस बार कर रहे बच्चे हैं। तैयारी कर लेते हैं, बट उनको क्या होता है कि स्पीड को मैच करने में प्रॉब्लम आती है। तो यस यहाँ मैम, पर बिल्कुल स्पीड एक्यूरेसी के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया जाता है। बिल्कुल। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी, ये बहुत जरूरी है। देखो, हम आपसे एक बात बताना चाह रहे हैं, जो काम हम यहां पर कर रहे हैं वो काम आप घर पे भी करा सकते हो। 11 घंटे बच्चा घर पर भी पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जैसा हम यहाँ पर दे रहे हैं, तब बच्चा घर पे भी सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन घर पर वो सब चीज नहीं हो पाती, आप सबको मालूम है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि बच्चा प्रॉपर टीचर के सामने होता है, ओके। और बच्चे का जो मोबाइल फोन होगा वो रखवा लिया जाता है। ऐसे नहीं कि जब दिल किया मोबाइल चला रहा है, टीचर क्लास में
क्लास ले रहा है, पढ़ा रहा है और बच्चा पीछे फोन पे लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, आप आके आप देखिए, आप लीगल गारंटी यहाँ पर साइन करेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, बताई भी जाएंगी। जो हमारे जो पहले जो बैच हमारे चले हुए हैं, हमारे 2 बैच ऑलरेडी चले हुए हैं जहां पर 2 सिलेक्शन हम दे चुके हैं। ओके, देखिए यहां पर डेली सिलेबस टारगेट्स हैं, हम बच्चों को डेली टारगेट भी देते हैं कि आज आपका ये सिलेबस इतने ये जो सब्जेक्ट है इसके ये जो 2 लेसन आज आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद उसका रिवीजन होगा और शाम तक उसके 2 टेस्ट भी हो जाएंगे, ताकि डेली के डेली आपका टारगेट कंप्लीट होते हुए चले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेम डे रिवीजन। मतलब ये है कि आपका बच्चा जो भी यहाँ पर पढ़ रहा है उसको डेली ही यहाँ पर उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि उसने कितना सीखा है, और टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि क्या वो टाइम के साथ अपना मतलब जो भी है स्पीड को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू, वीकली देखो जितना आपका बच्चे ने जितना भी जो भी चीज सीखी है या जितना भी उसने वो कंप्लीट कर पाया है दूसरे बच्चों से, उसका सारा का सारा डेटा आपके पास सेंड किया जाएगा। पेरेंट्स को उसकी सूचना करना जरूरी है, उसको सूचित करना जरूरी है कि आपके बच्चे की कमजोरी कहाँ है, हम कैसे आपके बच्चे को सिखा रहे हैं ढंग से या नहीं सिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी जैसा लग सकता है, आप क्लास में आके बात कर सकते हैं, सर हमारे बच्चे में ये कमियां हैं और ये कैसे थोड़ा सा आप दूर कर सकते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं। वैसे हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जैसा हम बता रहे हैं कि वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाएगा और जहां पर दिक्कत है आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है आपको, लेकिन 90% उसकी अटेंडेंस देनी ही पड़ेगी। आई थिंक यू हैव मिस्ड अ पॉइंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पर, क्योंकि है। ये जो हम यहाँ पर बता चुके थे, जो मैम ने बताया, एक्चुअली हम उस पॉइंट पर बात कर चुके हैं। एक पॉइंट और हमें ऐड ऑन करना है, जैसे कि आज के दौर में क्या होता है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है घूमने फिरने बाहर, कभी मूवी के लिए निकल गया, कभी कहीं निकल गया, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ने के लिए गया है कि कहाँ गया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे का जो मोबाइल फोन है वो पहले ही ले लिया जाएगा, ताकि उसका पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर रहे। दरअसल क्या होता है कि बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है तो उसके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होती है, बट कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उसका जो मोटिवेशन है वो स्टार्टिंग से लेकर के एग्जाम तक वैसा ही बना रहे, और बच्चे को इस तरीके से सक्षम बनाया जाता है कि जिस रीजन के लिए उसके पेरेंट्स उसको यहाँ पर लेकर के आए एटलीस्ट वो फुलफिल हो, वो जो उम्मीदें पेरेंट्स ने उस बच्चे से लगाई है वो पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बताया मैम ने, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजेंगे, क्या वो कंप्लीट हो भी पा रही है या नहीं, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी इसमें, यानी कि हाई मोटिवेशन के साथ हम यहाँ पर काम होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा भी खूब मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ रहा, पेरेंट्स भी बहुत सारे मेहनत करते हैं लेकिन नहीं आ रहा। कई बार बच्चे को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर अच्छे से ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि उसके साथ में उसके साथी बच्चे और भी रहेंगे। जब बच्चा देखेगा कि तुझसे नहीं हो रहा और साथ वाला बच्चा कर रहा है, तो वो और भी मोटिवेट होगा, और वो देखेगा कि उसके इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट उसका अच्छा क्यों है, किस तरीके से है, तो वो भी ये सोचेगा कि इसका अच्छा तो मेरा क्यों नहीं। तो ये चीज यहाँ पर काफी मायने रखती है, हाई मोटिवेशन यहाँ पर उसको मिलेगा, हमें पता चलेगा कितना ग्रहण उसने किया है, कितना नहीं किया है, कितना उसको हम बता सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, ये पॉइंट जो है ये वैसे तो स्पेशली हम लोगों के लिए ही है कि क्या हम इस अकाउंटेबिलिटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो हम लोग ये जो गारंटी लेते हैं स्टार्टिंग में, इसको बिल्कुल हम अपना वादा पूरा करते हैं और बच्चा यहाँ से सिलेक्शन लेकर ही निकलता है। जो गारंटी बैच है यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, मतलब ये है कि बच्चे का जो है अटैचमेंट अपनी पढ़ाई से वो कभी भी नहीं टूटेगा, हाई रहेगा। और आप ऑन दी अदर साइड आप देखते हैं कि जनरल बैच स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होता है, बच्चा कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा है, टीचर के सामने है तो पढ़ रहा है अदरवाइज नहीं पढ़ रहा है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आप देख लीजिए क्लासेस चल रही है, लाइव वीडियो चल रहा है, बट हमें नहीं पता ना बच्चा क्लास के अंदर एंगेज है कि नहीं है। यस बिल्कुल, जैसा मैडम ने बताया, देखिए बच्चा टीचर के सामने अगर 11 घंटे है, एक टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है उसको पढ़ाना, उसको आगे लेके चलना, उसकी स्किल्स का डेवलप करना, ये बच्चे की टीचर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बच्चा टीचर के सामने ही नहीं है तो उसमें टीचर क्या कर सकता है, उसमें सेंटर क्या कर सकता है। जैसा कि जनरल बैचेज में चलता है 3 से 4 घंटा बच्चा टीचर के सामने होता है, बाकी समय बच्चा क्या करता है ना तो टीचर्स को पता। और इसमें ऐसा भी होता है कि बच्चा तो घर से चला जाता है, उसके बाद वो कहाँ गया, क्लास में पहुंचा नहीं पहुंचा, ये कोई भी जानकारी नहीं होती। हाँ, कुछ पेरेंट्स इसके बारे में सजग होते हैं तो पता कर लेते हैं, नहीं तो मोस्टली बच्चा
खराब उसकी संगति के कारण आगे बिगड़ भी सकता है। हमारे यहाँ पर नहीं है, जो भी परफॉर्मेंस आपके सामने है, आपका बच्चा 11 घंटे हमारे साथ रहता है, पूरे दिन भर जो क्लासेस चलती है वो तो है, उसके बाद उसका रिवीजन भी, उसका टेस्ट भी है, वीकली उसका रिव्यू निकल के आता है, वो हम आपको सेंड भी करते हैं, ठीक है ना। और उसका बायोमेट्रिक उसका होता है डेली, बच्चा पहुंचा नहीं पहुंचा, कितने बजे यहां पर पहुंचा है और कितने बजे कितना समय इसमें शाम को यहां से निकला है। वैसे तो ये सब लिखित में होता है। सुबह के 8 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और शाम के 7 बजे तक बच्चा हमारे पास बना रहता है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गारंटी बैच एंड गुरुकुल सिस्टम को थोड़ा सा कंपैरिजन की हेल्प से बताया गया है, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए कि हमारा गारंटी बैच कैसे बेस्ट है। सर हाँ, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत सारी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ कोचिंग सेंटर, कुछ इंस्टीट्यूट गुरुकुल व्यवस्था, गुरुकुल सिस्टम के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा दिक्कतें क्या आती हैं उसमें और हमारे में, क्या डिफरेंस क्या है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए, एक्सट्रीमली फोकस्ड यहां पर होता है, यानी बच्चा 11 घंटे टीचर के सामने है। और जबकि गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा मैडम आपको बताएंगी और हमारे गारंटी बैच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैडम इनके बारे में आप बताइए। ओके, गुरुकुल सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड होता है। यस, ठीक है, क्योंकि वहां पे बच्चे अब जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि गारंटी बैच में टीचर के साथ 11 घंटे हैं तो 11 घंटे वो टीचर के साथ इंटरैक्ट करेगा। बिल्कुल, ठीक है, जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी, बट गुरुकुल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। गुरुकुल सिस्टम में ऐसा है नहीं, क्योंकि टीचर वहां पर बच्चे के सामने 2 से 4 घंटे है। Exactly. उसके बाद बच्चा अपने हॉस्टल में गया, अपने रूम में गया, बच्चा अपने रूम में क्या कर रहा है, कैसे उसकी संगति है, कैसे उसके साथ बच्चे हैं, कैसे बच्चों के साथ वो कैसे बच्चों के साथ घूम रहा है, क्या पढ़ाई कर भी रहा है या नहीं, उसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसका रिविजन हो रहा है या नहीं, इस पे कोई भी फोकस नहीं है। गुरुकुल का मतलब है कि बच्चा वहीं पर रह के वहीं पढ़ाई करता है, लेकिन क्या वो पढ़ाई कर रहा है सच में, इसकी कौन गारंटी देगा? किधर भी ऐसी गारंटी नहीं है। आप देखिए इसमें ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आपको बताना चाहता है कि वैसे तो यहाँ पे 11 घंटे की स्टडी डेली होगी बच्चे की, बट इन केस अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है और वो चाहता है कि नहीं घर पे जाने के बाद भी मेरा टाइम जो है यूटिलाइज हो जाए, तो वो 60 मिनट्स की पढ़ाई कर सकता है, जिससे क्या होगा, उसकी जो लर्निंग है वो रीएनफोर्स होगी और ज्यादा अच्छी ही होगी। ठीक है, और साथ में उसको रेस्ट का भी फुल टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि घर पर देखो 11 आवर्स, क्योंकि बच्चा है, मशीन तो है नहीं, यहाँ पर हम उसका जो जितना फोकस उसके ऊपर कर रहे हैं वो इनफ है। ठीक है ना, इतना अगर हो रहा है, बच्चा अगर पढ़ने लायक है, अगर पढ़ भी रहा है, देखो नहीं भी है तो एक तरफ से हम लेके चलें कि बच्चा नहीं है इस लायक, वो नहीं काम कर रहा है ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो भी कुछ नहीं है, वो यहाँ पर और बच्चों को देख के मोटिवेट होगा, उसका सिलेक्शन होना ही होना, ये तय है उसका। क्योंकि 2 साल तक की हम, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा उसका, अगर मान लिया 1%, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या, आपको हमने इतने पैसे दे दिए तो क्या होगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहां पर लिखित में गारंटी के साथ आपके बच्चे की सरकारी नौकरी की हम गारंटी ले रहे हैं। नहीं हुआ तो विद इंटरेस्ट आपके बच्चे का, आपका जो भी पैसा आपने दिया सब कुछ रिटर्न में है, सब कुछ आपको हम रिटर्न कर देंगे वापस। ओके, यानी 6 महीने की तैयारी में आपको पता लग जाएगा। विशेषकर हमारे अभी 6 महीने हुए नहीं, हमारे बैचेस को स्टार्ट हुए और 2 बच्चों का सिलेक्शन हमारा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल यही बात हम आज ही आई थी ना, बिल्कुल आज भी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहां देख सकते हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, और जैसे हम मोस्टली बात करते हैं ग्रुप बी, हम ग्रुप सी की, ग्रुप डी की बात नहीं कर रहे। जो तैयारी आपके बच्चे की होगी वो ग्रुप बी की तैयारी हम करा के दे रहे हैं, लीगल गारंटी बैच बना के दे रहे हैं आपको। देखिए, बैंकिंग एग्जाम है, बैंकिंग जो ऑफिसर रैंक के, जो पीओ, बैंकिंग पीओ के एग्जाम होते हैं, यस, तो ये इस टाइप के जो एग्जाम आपके सामने होंगे। टारगेटेड ग्रुप बी लेवल एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया, टारगेटेड बैच होंगे हमारे, 6 महीने में इतना, 1 साल में इतना, और आपका सिलेक्शन 1.5 साल के अंदर कंप्लीट, उससे भी पहले हो सकता है। टीचिंग एग्जाम्स देखते हैं जिसमें हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है इन जॉब्स के लिए, टीचिंग एग्जाम लाइक पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो ये हमारे टारगेटेड एग्जाम रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेन चीज जो आप बोलोगे सर फीस क्या है, इतना सारा जो आपने समझाया है, थोड़ा सा वो तो हमने समझ में आ गया हमें, लेकिन
फीस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जो आपके अभी आया है। मेन पॉइंट अभी आया है इनके लिए ना, आपका रिजल्ट। ये 4 लाख फीस कैसे है? ये 4 लाख फीस इसलिए है, देखिए इसका जो हाफ है वो आपको पहले देना पड़ेगा, और इसका जो हाफ है वो भी इकट्ठा, सारा इकट्ठा आपको नहीं देना। कैसे देना है वो आप देखिए। देखिए एडवांस फीस आपकी 2 लाख होगी, लेकिन वो किस तरीके से होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1 लाख रुपया होगी, ओके, और सेकंड टाइम ऑफ एग्रीमेंट, यस, एग्रीमेंट के समय पर जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, फर्स्ट जो आपको फीस देनी है एक बार में, वो 1 लाख रुपए देनी है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 1 लाख रुपए और होगी, जो कि 3 महीने बाद होगी। ओके, ये किस लिए, किसके लिए है सर? ये देखिए। वैसे ये सही रहेगा कि पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखा गया है। देखिए ये सब चीज हम भी समझते हैं कि आपको फीस ज्यादा लग सकती है, लेकिन आप यहाँ पर ये 4 लाख रुपए नहीं देखेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर आप 2 लाख, ये 2 लाख भी नहीं देखेंगे, आप देखें यहाँ पर 1 लाख। ओके, आप जाकर देखना चाहें देख भी सकते हैं, लेकिन ये 2 लाख आपको दिए कब, आप कब दे रहे हैं हमें? ये 2 लाख रुपए आपके सिलेक्शन के बाद दे रहे हैं। yes. आपके बच्चे की सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब हो चुकी है, आपके हाथ में है, तब आपको ये 2 लाख रुपए हमें देने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेस ज्वाइनिंग। बिल्कुल, यहाँ पर 15 दिन, जब आपका बच्चा सरकारी नौकरी पर लग जाता है, परमानेंट जॉब उसके हाथ में है, उसके बाद ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर आपको, देखो जो बात है वो यहाँ पर लिख चुके हैं। ओके, और ये किसके लिए है मैडम, एक बार आप बताइए किसके लिए? ये 4 लाख फीस किसके लिए? ये जो बताया है सर ने, ये है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल, ये और जो आपका जो ये पूरा पीरियड रहेगा, गारंटी पीरियड, ये आपका रहेगा 2 साल के लिए। बिल्कुल, ये 4 लाख फीस उस बच्चे के लिए है जिसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए है ये। ओके, और जिसका नहीं, आप बोलोगे सर हमारे बच्चे का तो नहीं हुआ, हमारे लिए क्या है फिर? आपके लिए भी है। देखिए आपके लिए क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी आप देख सकते हो कि 4,50,000 उस बच्चे की फीस है जो अभी सेकंड ईयर में है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल मैम, आप थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे, बोलिए। जो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स है, ये वाला जो है ये उनके लिए है, ये वाली स्कीम, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एडवांस फीस आपको देनी होगी 2,50,000, 2.5 लाख रुपए आपको देने होंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 1 लाख देने पड़ेंगे, जो कि आपको एग्रीमेंट के टाइम पे देने हैं। और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसमें आपको 1 लाख देने पड़ेंगे 5 महीने के बाद। यस, ठीक है। और जो थर्ड रहेगा वो आपका रहेगा 50,000, इसमें आपको ये 8 महीने के 8 महीने बाद आपको ये फीस देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा और आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में दे सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल सही बताया। जब आपका बच्चा सेकंड ईयर में है तब ये, क्योंकि आपके बच्चे का जो पढ़ाने का पीरियड है वो भी तो बढ़ गया ना, इसीलिए यहाँ पर 50,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा की गई। आप बोलोगे सर यहाँ पर 50,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आपका बच्चा अभी ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया है, वो सेकंड ईयर में है, इसीलिए उसका पढ़ाने का पीरियड भी तो बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर 50,000। क्योंकि जो ग्रेजुएट बच्चा होगा वो ऑलरेडी बहुत सी बातें जानता होगा, बट जो सेकंड ईयर में है उसको तो नहीं पता, उसको हमें नई चीजें सिखानी होगी, राइट? तो और ये जो आपका ड्यूरेशन रहेगा ये रहेगा आपका 3 इयर्स का, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो आपको फाइनल जो फी देनी होगी वो आपको देनी होगी, यही सेम रहेगा, आफ्टर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेसफुल ज्वाइनिंग। आप यहाँ पर और थोड़ा सा बताइए, ये 5 लाख रुपए कैसे बच्चे को, किस तरीके से ये 5 लाख रहेगा? जैसे कि फीस स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए रहेगा 5 लाख का अमाउंट। आप देखिए यहाँ पर लीगल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल लीगल गारंटी है तो लीगल ट्रांसपेरेंसी होना लाजमी है। यहाँ पर आधार चेक होगा, आपका भी हमारा भी, दोनों चीजें आपके सामने होंगी। एड्रेस प्रूफ जो है, और ये हमारी कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड है, इस तरीके से लीगल प्रूफ ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉर ट्रांसपेरेंसी, ये इसके लिए एड्रेस प्रूफ जो कि हम आपको दिखाएंगे, जो इंस्टीट्यूट आपको दिखाएगा, ये हमारा जो ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ होगा, और हमारे पास LLP सर्टिफिकेट भी है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ट्रांसपेरेंसी को प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या पता, आप लोग सोच रहे हो क्या पता जो सर और मैडम बोल रहे हैं क्या वो सही भी है नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे साथ में, आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी समय अभी भी आ सकते हैं, हमारे 2 बैच ऑलरेडी चले हुए हैं, 2 सिलेक्शन दे भी चुके हैं। ओके, हाँ, लोकेशन की जो बात है वो मैं आपको बता चुका हूं, उत्तम नगर दिल्ली 654 पिलर नंबर, मेट्रो पिलर के सामने सक्सेस स्क्वायर हमारा ऑफिस है। हमारे यहाँ ऑलरेडी सर आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट तो आपकी सहूलियत के लिए हमने ये स्लाइड यहाँ पर ऐड किया है कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल,
तो लास्ट में एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं, देखिए भारत में, ये भारत के इतिहास में पहली बार, इतिहास में बहुत बड़ा वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, लेकिन जो है वो है बिल्कुल, ये लीगल गारंटी बैच है। इससे पहले गारंटी बैच आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग को किसी न किसी तरीके से गारंटी बैच चला रहे हैं, लेकिन लिखित में, और वो भी लीगल तरीके से, कोई भी लिखित में इस बात की गारंटी नहीं लेने को तैयार है कि हम पढ़ाएंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे, नहीं हुआ तो फीस रिटर्न करेंगे। हम बोल रहे हैं मैम, बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि उनकी लिखित में हम उसकी गारंटी, उसका गारंटी ले रहे हैं बच्चे के सिलेक्शन की। अगर नहीं हुआ तो विद इंटरेस्ट जो आपकी फीस हमें, आप लोगों ने हमें दी है, वो विद इंटरेस्ट आपकी फीस वापस लौटाएंगे। इस चीज की गारंटी हम ले रहे हैं जो कोई और नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए, इसके साथ ही शायद पहली बार आप ऐसा बैच देखने जा रहे हैं। आप इसको रेवोल्यूशनरी बैच का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार ही देखा जा रहा है ना सर, बिल्कुल, इस तरीके से गारंटी वो भी लीगली आपको दी जा रही है, ताकि आपका आगे किसी अच्छी जॉब पे। देखिए हम बात करेंगे, ये शिक्षा के जगत में क्रांति है, और ये क्रांति हमने स्टार्ट कर दी है अभी। तो आप पहले आइए और पहले उसका मुनाफा, उसका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।